हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर ईशू और आज हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड पैरालिसिस के बारे में कि क्या स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी की वजह से पैरालिसिस कॉज हो सकता है। पैरालिसिस की अगर हम बात करें, जिसे हम लकवा भी कहते हैं, तो इसके होने के कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक, यानी कि जब ब्रेन में आपके क्लॉटिंग हो जाती है, खून का थक्का जमा हो जाता है, या फिर ब्रेन हेमरेज की वजह से भी हो सकता है, यानी कि जब ब्रेन की नसें फट जाती हैं। पर इसका एक और कॉज भी है, जो कि है आपका स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी, यानी कि जब आपकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाती है तो इस वजह से भी आपका पैरालिसिस कॉज हो सकता है। तो ऐसे में होता क्या है कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी की चोट है, अब इसके लीडिंग कॉजेज़ की बात करें कि किन वजह से ये हो सकता है, तो मेजरली ये आपका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से हो सकता है, फॉल्स की वजह से हो सकता है, यानी कि गिरने की वजह से हो सकता है, या फिर स्पोर्ट्स इंजरीज़ की वजह से हो सकता है। अब मैं बात करूँ इसके नॉन ट्रोमेटिक कॉजेज़ की, तो ऐसे में हो सकता है कि किसी बर्थ डिफेक्ट की वजह से ही हो, या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से, या फिर ट्यूमर्स भी इसका रीज़न हो सकते हैं। तो अब स्पाइनल कॉर्ड में अगर डैमेज आ जाता है तो ऐसे में होता क्या है कि हमारे जो मूवमेंट्स हैं, फंक्शंस हैं, वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाते। जितने भी सेंसेशंस हैं, टच और पेन, ये सब चीज़ें प्रॉपर्ली नहीं हो पाती ऐसे में। और वो कैसे, बिलो द साइट ऑफ इंजरी चीज़ें आपकी प्रॉपर नहीं होंगी, यानी कि जिस जगह पे आपकी इंजरी होगी स्पाइनल कॉर्ड में, वहाँ से नीचे का हिस्सा आपका अच्छे से काम नहीं करेगा। तो स्पाइनल कॉर्ड की अगर मैं बात करूँ, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है आपकी बॉडी में। और ये आपका कैसे होता है, आपके टॉप पे ये ब्रेन से कनेक्टेड होता है और बॉटम में ये आपकी लोअर बैक से कनेक्टेड होता है। ऑल्सो स्पाइनल कॉर्ड से ही आपके सारे ऑर्गन्स जो हैं वो अटैच्ड रहते हैं। ऐसे में अगर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी आ जाती है तो क्या होता क्या है कि ब्रेन को सिग्नल्स नहीं मिल पाते हैं बाकी ऑर्गन्स के, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड ही रिस्पॉन्सिबल होता है सारे मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन कन्वे करने के। तो होता क्या है कि मान लीजिए जैसे आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, तो ऐसे में अगर आपका जो इंजरी आई है स्पाइनल कॉर्ड में वो ऊपर वाले हिस्से में आई है, अपर पार्ट में आई है, तो इस केस में होगा क्या, इस केस में आपका जो सारी लिम्स हैं वो अफेक्ट होंगी। पैरालिसिस मोस्ट ऑफ द बॉडी में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि क्वाड्रिप्लेजिया या टेट्राप्लेजिया की कंडीशन डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। वहीं अगर आपकी इंजरी स्पाइनल कॉर्ड में लोअर पार्ट में आई है, यानी कि नीचे के हिस्से में आई है, तो ऐसे में क्या होगा, वहाँ से आपका नीचे का हिस्सा काम नहीं करेगा, मतलब कि आपके पैर काम नहीं करेंगे, आपकी लोअर बॉडी जो है उसमें पैरालिसिस के चांसेस आ सकते हैं, जिसे हम पैराप्लेजिया भी बोलते हैं। तो जब बात स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की आती है, ऐसे में दो चीज़ें अक्सर सुनने को मिलती है बहुत ही ऑफन, यानी कि इनकम्प्लीट और कंप्लीट इंजरी। तो अब ये है क्या, तो इनकम्प्लीट इंजरी है क्या, ये तब होता है कि जब आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी जो एबिलिटी होती है मैसेजेस कन्वे करने की ब्रेन तक, वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती है, यानी कि कुछ मूवमेंट्स, कुछ सेंसेशंस जो हैं वो पॉसिबल होते हैं उस टाइम पे। वहीं अगर हम कंप्लीट इंजरी की बात करें, ऐसे में क्या होता है, आपके जितने भी मोटर और सेंसरी फंक्शंस हैं वो पूरी तरह से काम करना बंद कर देते हैं। अब अगर मोटर और सेंसरी फंक्शंस की एब्सेंस हो जाती है, वो काम नहीं करते, इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपके जो एक्सॉन्स हैं या जो नर्व्स हैं वो इंजरी साइट को क्रॉस नहीं करती। इट्स जस्ट कि ट्रॉमा की वजह से, इंजरी की वजह से वहाँ पे फंक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाते हैं। अब बात करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है तो ऐसे में क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे पेशेंट्स में। तो मेजरली लॉस ऑफ मूवमेंट देखने को मिलता है, मूवमेंट नहीं हो पाता जो अफेक्टेड पार्ट होता है उसका। उसके साथ ही आपकी जो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ही एग्जैजरेटेड फॉर्म में होने लगती है, स्पैज़म देखने को मिलेगा, साथ ही आपके जो सेंसेशन है उसका लॉस मिलेगा, या फिर हो सकता है कि आपके कुछ भी चीज़ फील करने की एबिलिटी जो है, सेंसेशन की, टच की, पेन की, इसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही अगर आपके नेक पे इंजरी आ गई है तो ऐसे में पेशेंट जो है वो ब्रीथ भी नहीं कर पाता। ऐसे केसेस में उन्हें वेंटिलेटर पे ले जाया जाता है उनकी ब्रीदिंग के लिए, तो कंडीशन क्योंकि इतनी सीवियर हो जाती है जहाँ पे नेक पे भी इंजरी आ जाती है। लास्टली लोगों का ये क्वेश्चन रहता है जो भी स्पाइनल कॉर्ड के इंजरी की वजह से पैरालिसिस से सफ़र कर रहे हैं कि क्या इसमें रिकवरी पॉसिबल है या नहीं। अगर ये डिपेंड करता है आपका कि आपके स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी किस टाइप की है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट,
तो होता क्या है कि इनकम्प्लीट में आपके कुछ मूवमेंट्स और सेंसेशंस पॉसिबल होते हैं। तो ऐसे में कंप्लीट में सारे मोटर और आपके सेंसरी जो फंक्शंस है वो काम करना बंद कर देते हैं। तो अगर आपकी इंजरी कंप्लीट इंजरी है तो ऐसे में रिकवरी नहीं हो पाती है, स्पाइनल कॉर्ड हील नहीं हो पाती है, वो अपने आप रिवाइव नहीं करती है ऐसे केसेस में। क्योंकि इन केसेस में क्या होता है, कंप्लीट इंजरी के केस में जो आपके न्यूरल पाथवेज होते हैं वो इंटैक्ट नहीं रहते हैं। वहीं अगर हम बात करें इनकम्प्लीट इंजरी की, जिसमें कि आपके कुछ सेंसेशंस और मूवमेंट्स पॉसिबल होते हैं, तो ऐसे में रिकवरी के चांसेस भी पॉसिबल होते हैं, क्योंकि आपके कुछ न्यूरल पाथवेज जो हैं वो उस टाइम पे इंटैक्ट होते हैं। बट रिकवरी का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपको मसल फंक्शंस को रिगेन करना है। जो लोग कंप्लीट इंजरी से सफ़र करते हैं, जिनके लिम्स सारे लिम्स अफेक्टेड होते हैं, तो उनको क्या होता है, यूजुअली वो डिपेंडेंट रहते हैं दूसरों पे अपने हर एक काम के लिए। तो ऐसे में उनको भी कुछ ऐसी कंपेंसेटरी टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए जिससे कि उनकी जो मसल फंक्शंस है वो मैक्सिमाइज हो सके। तो ऐसे में वो क्या क्या टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि शार चेयर यूज़ कर सकते हैं, वो लेग लिफ्टर्स यूज़ कर सकते हैं। इनकी हेल्प से वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकते हैं कुछ हद तक। इन चीज़ों के लिए, ऐसी माइनर चीज़ों के लिए उन्हें दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। तो ये थी कुछ कंपेंसेटरी टेक्निक्स जिन लोगों को कंप्लीट इंजरी हो चुकी है, जहाँ पे आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो खुद से रिवाइव नहीं हो पाती है और आपको दूसरों पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है अपने काम के लिए। वहीं अगर जहाँ मैंने बात करी थी इनकम्प्लीट इंजरी की, तो ऐसे में रिकवरी के चांसेस रहते हैं। ऑल्सो ज़रूरी है कि आप टाइमली एक प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट लें इसके लिए जल्द से जल्द, ताकि आपकी सिचुएशन जो है वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होने के चांसेस ना रहें। थैंक यू।